नमस्कार किसान साथियों। आज हम लोग जिस खेती के बारे में बात करने वाले हैं उस खेती हमारी है पत्ता गोभी की खेती। तो इस खेती में हम लोग देखेंगे कि मात्र हम लोग 20,000 की लागत में 3 लाख का मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो साथियों, इसमें आप लोग ध्यान दें कि ये जो सब्जी है हमारी, ये साल भर में लगभग में 3 बार लगाई जाती है। तो उसमें जो हमारी बरसात के मौसम वाली जो फसल है उसको हम लोग जुलाई से अगस्त में जो है लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारी जाड़े की जो फसल आती है उसको हम लोग अक्टूबर से नवंबर में लगाते हैं, और जो हमारी गर्मियों की फसल होती है वो हम लोग जनवरी से फरवरी के बीच में इसको उगाते हैं। तो बरसात के मौसम में आप लोगों को ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो मेड़े हैं वो ऊंचाई पर होनी चाहिए, और हमारे खेत से जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी खेत में भरेगा तो इसमें फंगस वगैरह का अटैक ज़्यादा रहेगा, जिससे हमारी फसल का नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि इसमें आप लोग जो भी मेड़ या क्यारी बना रहे हैं उसमें हम लोगों को लगभग 2 से 2.5 फीट चौड़ी जो है क्यारियाँ बनानी है, और उनकी क्यारियों के बीच की दूरी जो है वो भी 2 से 2.5 फीट रखनी है, और जो हमारी क्यारियों की ऊंचाई है उसको हमें 1 फीट रखना है। इसमें हमारी प्रमुख वैरायटियाँ जो हैं उसमें इंडो अमेरिकन कंपनी की जो इंडियन राधा है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ उगाई जाती है, और नामधारी सीड की NS 183, NS 43 ये वैरायटियाँ ज़्यादा चलती हैं। उसके उपरांत हमारे यहाँ साजेंटा की BC 76 और जो सेमिनी कंपनी की वेंडरवाल आती है ये अच्छी उगाई जाती है। ये फसल हमारी काफ़ी मुनाफा देने वाली होती है। इसमें हम लोगों को जो खाद वगैरह देनी है उसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि बुआई के समय हम लोगों को DAP 50 किलोग्राम या फिर DAP नहीं है तो SSP 100 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से देनी है। और जहाँ जहाँ पर हमारे खेत में दीमक की समस्या रहती है वहाँ पर हमें जो है पिप्रोनिल या फिर रिजेंट का इस्तेमाल करना है। और इसकी जो जहाँ पर दीमक की समस्या विशेष तौर पर है और नहीं सॉल्व हो रही है तो आप लोग इसके अन्य उपचार भी करिएगा। साथियों, जो इसकी पौध होती है वो हमारे जो लगभग 25 दिन की पौध तैयार होती है कोकोपीट में, कंपोस्ट या कोकोपीट मिला करके जो तैयार होती है लगभग 25 दिन में तैयार हो जाती है। और इसमें यदि हमें नर्सरी में जो भी कीट देखने को मिलते हैं उसमें हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड और जो हमारा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है इसको मिला करके स्प्रे करने से अच्छा हो जाता है। साथियों, जैसे आप लोग पेड़ में देख रहे हैं इसमें जो हमारे जैसिड एफिड अन्य कीट लगते हैं जो पत्तियां हमारे खा जाते हैं, तो इससे पत्तियों का श्वसन कमज़ोर पड़ जाता है, श्वसन तंत्र, और उसके उपरांत जो हमारी पत्तियां वो विकसित नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए आप लोग इमामेक्टिन बेंजोइट एसिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसमें छिड़काव करें। ये इसमें इमिडाक्लोप्रिड होता है उसका छिड़काव करेंगे। और साथियों, जैसे कि इन पत्तों पर कभी कभी जो फंगस के अटैक हो जाते हैं तो उन फंगस को रोकने के लिए किसान साथियों विशेष तौर पर ध्यान दें कि उसमें आप लोग कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का प्रयोग करते हैं। यदि उससे नहीं रुक रहा तो आप लोग जो स्टार्बिन या फिर डिफिनोकोनाजोल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जल्दी कंट्रोल आएगा। साथियों, इसमें कभी कभी जो हमारे एंथ्रेक्नोज वगैरह जो बीमारियां लग जाती हैं जिससे हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें पत्तियां अपने आप में ऐंठ जाती हैं और इसमें झांझर नुमा हो जाती हैं, इसमें जितनी भी होती हैं उसको चूस चूस करके खा जाती हैं। साथियों, इसके बचाव के लिए आप लोग इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में पानी भरने ना दें, और भर रहा है तो उसका सही से जल निकास की व्यवस्था करें। साथियों, इसमें मुख्य समस्या जो हमारी रहती है, इसमें जो मुख्य कीड़े लगते हैं उसमें एफिड लगता है, जैसिड होता है, सफ़ेद मक्खी है, गिडार है, थ्रिप्स है, कैविजिया, दीमक है। तो इनके उपचार के लिए आप लोग इसमें 8 से 10 दिन पर स्प्रे देते रहें, जिसमें आप लोग एसिटामाप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड या फिर डाइफेंथुरान, इन दवाइयों का इस्तेमाल आप लोग 8 से 10 दिन के अंतराल पर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। और हमारे जो पौधे हैं ये कहीं कहीं पर यदि गल रहे हैं, सड़ रहे हैं तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, रूट रॉट या जो पत्ता गलन होती है ये बीमारियां लगती हैं। तो इसके लिए आप लोग एक जो हमारी दवाइयाँ हैं उनमें जो हमारी फंजीसाइड दवाइयाँ हैं जिनमें कि एजस्टार्बिन, डिफिनोकोनाजोल,
और हेक्साकोनाजोल या फिर थाइफिनॉइड एसिड। और जो हमारी दवाइयाँ नॉर्मल दवाइयाँ रहती हैं, इनमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, इन दवाइयों का स्प्रे से इनकी जो गलन वाली समस्या है ये दूर हो जाती है। साथियों, आप लोग जब भी रोपाई करते हैं फसल, तो रोपाई के 20 दिन पर एक स्प्रे दे दिए दवाई का, उसमें आप लोग एक कीटनाशक और एक जो है फंजीसाइड दवा का इस्तेमाल करें, और दूसरा स्प्रे आप लोग 50 दिन पर दे दें, और तीसरा स्प्रे 70 दिन पर इस पर करें, तो यह कीट काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं। और जो हमारी 70 दिन वाली फसल है, जो छिड़काव है फसल पर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप इल्ली का देखने को मिलता है, जिसमें ये सब पत्तियां खा जाते हैं। तो साथियों, और जो इसमें खाद देनी है, वो खाद आप लोग एक खाद जब इसकी रोपाई करें उसके लगभग 25 दिन पर दे दें, और दूसरी खाद जो है 50 दिन पर इसमें दे दें। साथियों, ध्यान दें कि इसमें सिंचाई के बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब खरपतवार जमने लगता है, तो उसकी आप लोग निराई बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो इनका पोषण होता है वो कहीं न कहीं हमारी घास वगैरह के जो पौधे हैं वो ले लेते हैं। तो आप लोग इसकी निराई का भी ध्यान रखें। और ये फसल जो हमारी है, ये लगभग हमारी 80 से 90 दिन में पूर्णतः तैयार हो जाती है। उस समय जो इसका मार्केट में रेट होता है वो लगभग 50 से 60 रुपए के हिसाब से रहता है। तो साथियों, इसमें विशेष लागत भी नहीं आती है पूरी फसल में, तो इसमें लगभग हमारी लागत जितनी आएगी तो एकड़ के हिसाब से 20,000 की लागत लगभग एकड़ में आती है। और उसके उपरांत इसकी मार्केट वैल्यू देख करके लगभग हमारे एकड़ में लगभग जो है 300 कुंटल तक पैदावार इसकी हो जाती है। तो उसके हिसाब से हमें लगभग 2.5 से 3 लाख का मुनाफा एकड़ के हिसाब से प्राप्त होता है। तो साथियों, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इसकी खेती अवश्य करें। और साथियों, यदि आपको कहीं पर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वैसे मैंने जहाँ तक है इसके टॉपिक कवर किए हैं। धन्यवाद साथियों।